देन वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, न्यू चैप्टर, नया वीडियो हमेशा की तरह, बराबर है। बट चैप्टर्स जो हमने कर लिए हैं वो हम नहीं करने वाले। वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, इट इज डिपॉजिट्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज डिपॉजिट्स। एक्चुअली इट इज नॉट डिपॉजिट, इट इज पब्लिक डिपॉजिट। क्या है ये? पब्लिक पब्लिक डिपॉजिट। सर व्हाई यू आर सेइंग इट एज पब्लिक डिपॉजिट? इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस? कोई रीजन है इसका? हाँ 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 बच्चों, इसका रीजन है। इसका रीजन है, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। व्हेन यू टॉक अबाउट डिपॉजिट्स, जब कंपनी डिपॉजिट इनवाइट करता है, डिपॉजिट क्या होता है? कंपनी इनवाइट करता है। आपने लेक्चर्स में सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा, डिपॉजिट्स कभी भी इशू नहीं होता है, डिपॉजिट इनवाइट होता है। दिमाग में बात फिट कर लो। शेयर्स इशू होते हैं, डिबेंचर्स इशू होते हैं, बट डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स इशू नहीं होते हैं। डिपॉजिट इनवाइट होता है। क्या होता है? इनवाइट होता है, आओ डिपॉजिट रखो। चैप्टर कभी इसे सुना क्या आपने? इशू ऑफ डिपॉजिट। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये क्या है? डिपॉजिट। तो इनविटेशन ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनविटेशन। ठीक है सर, समझ गए। इनविटेशन ऑफ डिपॉजिट, वी गॉट इट। किससे इनवाइट करोगे? किससे इनवाइट करोगे? तो हम ये इनवाइट करेंगे जनरल पब्लिक से। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पब्लिक? आप और मेरे जैसे लोग, वी आर कॉमन मैन, वी आर जनरल पब्लिक। आंसर इज यस। हाँ या ना? आंसर इज यस, बराबर है। वैसे शेयर्स भी हम क्या करते हैं? जनरल पब्लिक से ही लेते हैं। डिबेंचर भी क्या करते हैं? जनरल पब्लिक को इशू करते हैं, बराबर है। बट यू कैन नॉट से लाइक दिस ना, ऐसा नहीं बोल सकते ना पब्लिक शेयर्स, पब्लिक डिबेंचर्स, बट यू कैन से पब्लिक डिपॉजिट्स, ये वर्ड बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट खुद ऐसा वर्ड बोलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बनता है? डिपॉजिट्स बोलो या पब्लिक डिपॉजिट बोलो, कोई इशू नहीं है, वन एंड द सेम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि डिपॉजिट कभी भी इनवाइट होता है, और इनविटेशन किससे करते हैं हम लोग? जनरल पब्लिक से करते हैं। क्लियर है? पक्का? श्योर? तो एक चीज ध्यान में रखना, डिपॉजिट्स मतलब इनविटेशन टू कीप डिपॉजिट इन अवर कंपनी फ्रॉम, किसको इनवाइट किया है? जनरल पब्लिक को इनवाइट किया है। ठीक है, चलो ये डिपॉजिट में बात समझ में आ गई। चलो कुछ पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो व्हेन यू टॉक अबाउट डिपॉजिट्स, तो सबसे पहले ये जो डिपॉजिट वर्ड है, द पर्सन हु इज कीपिंग डिपॉजिट इन योर कंपनी। कीपिंग डिपॉजिट मतलब क्या डिपॉजिट रख रहा है? ऑब्वियसली मनी। वो मनी डिपॉजिट कर रहा है। क्या डिपॉजिट कर रहा है? मनी। वो मनी डिपॉजिट कर रहा है आपके कंपनी में, बराबर है। तो उसका उसका नाम क्या पड़ जाएगा? जैसे हम शेयर जो खरीदते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और डिबेंचर जो खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो सर जो डिपॉजिट रखेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिपॉजिटर। क्या बोलेंगे? डिपॉजिटर। पहला पॉइंट क्लियर है? The person who is keeping deposit in your company is known as depositor, बराबर है। चलो, डिपॉजिट क्या रख रहा है? क्या डिपॉजिट कर रहा है? मनी। ठीक है, ओके सर, समझ गए। ये पॉइंट क्लियर है हमको। अच्छा, तो ये डिपॉजिटर जो हमारे पास पैसा रख रहा है, इसका फिर कंपनी में स्टेटस क्या बनेगा? ये हमारी कंपनी से जुड़ चुका है ना, हमारी कंपनी में पैसा रख रहा है, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये डिपॉजिट जो पर्सन ने रखा है वो डिपॉजिटर है, ठीक है, पर इसका स्टेटस क्या है कंपनी में? इसको क्या स्टेटस मिला हुआ है? जैसे शेयर होल्डर को स्टेटस मिला है, यू आर ओनर इन द कंपनी। जैसे डिबेंचर होल्डर को स्टेटस मिला है, यू आर क्रेडिटर इन द कंपनी। तो सर इनको भी कुछ ऐसा स्टेटस मिला है क्या? तो हाँ, मिला है। तो डिपॉजिटर इज नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों सर क्रेडिटर क्यों बोल रहे हो? बिकॉज डिपॉजिट इज अ डेब्ट कैपिटल, और एल्स यू कैन से इट इज अ बोरोड फंड। सोर्सेज में पढ़ा था हमने, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में, डिपॉजिट कहां पे आ रहा था? ओन फंड में आ रहा था कि बोरोड कैपिटल में आ रहा था? बोरोड फंड में आ रहा था, बोरोड कैपिटल में आ रहा था। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट को कौन से कैटेगरी में रखा हुआ है? डिपॉजिट को ऐसे कैटेगरी में रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट कैपिटल। क्लियर है? तो अगर कोई पर्सन हमको डेब्ट कैपिटल दे रहा है तो उसको तुम ओनर बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? क्रेडिटर। आर यू गेटिंग इट? यहां तक क्लियर है?
यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। सर उसने डेब्ट कैपिटल दिया है, उसने हमको पैसा दिया है, तो इज ही एलिजिबल टू अर्न एनीथिंग? उसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो कुछ अर्न करता है वो डिपॉजिट पे? डिपॉजिट पे कोई पैसा अर्न करते हैं हम लोग? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो सर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो डिपॉजिटर अर्न क्या करेगा? अगर हमने डिपॉजिट का पैसा रखा है तो डिपॉजिटर को क्या मिलेगा रिटर्न में? रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसका? डेब्ट कैपिटल है ना, मैंने पहले बताया था ना, प्रीवियस चैप्टर में बताया था मैंने आपको। डेब्ट कैपिटल है तो अर्निंग क्या होगा? अर्निंग इंटरेस्ट। यस और नो हमने डिस्कस किया था, हाँ या ना? आंसर इज यस, बराबर है कि नहीं? सर व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर का स्टेटस क्या है? वो क्रेडिटर है। पर सर क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि उसने डेब्ट कैपिटल दिया है। डिपॉजिट इज अ डेब्ट कैपिटल। अच्छा सर, डेब्ट कैपिटल दिया है तो उसको अर्निंग क्या है? इंटरेस्ट। सिर्फ शेयर्स पे डिविडेंड होता है, बाकी जितने भी डेब्ट कैपिटल है सब पे इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? वर्ड यूज होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इनकम ऑन डिपॉजिट। जैसे डिबेंचर में भी था, डिबेंचर पे इनकम क्या था? इंटरेस्ट। बराबर है, सही एकदम, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ये डिपॉजिट बहुत लॉन्ग टर्म होता है क्या, कि कुछ इसका ड्यूरेशन है, कुछ ऐसा है क्या? ड्यूरेशन है। दिस डिपॉजिट इज इशूड, पहले तो मिनिमम फॉर 6 months। कितना मंथ्स? 6 months। एंड मैक्सिमम फॉर 36 months। ये तुमने पढ़ा हुआ है और तुम जानते हो, ठीक है? क्या ये मिनिमम 6 months के लिए कंपनी लेता है और मैक्सिमम कितना है? 36 months। 36 months से ज्यादा का डिपॉजिट कंपनी नहीं ले सकता। इट इज नॉट अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? बराबर है, सही एकदम। अच्छा तो सर फिर ये शॉर्ट टर्म में आएगा या लॉन्ग टर्म में आएगा? बोलो बोलो, शॉर्ट टर्म में आएगा कि लॉन्ग टर्म में आएगा? सी, इसका बाइफरकेशन देना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है मैं तुमको बताता हूँ। ये डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे ये लोग बोलते तो है बुक के अकॉर्डिंग कि शॉर्ट टर्म है, पर शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होता है? एनी कैपिटल विच इज रेज्ड फॉर व्हाट? फॉर लेस देन 1 year, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। बट एनी कैपिटल विच इज रेज्ड फॉर मोर देन 1 year, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल। बराबर है? तो यहाँ पे 36 months बोलेगा तो मोर देन 1 year, तो लॉन्ग टर्म। सो इट डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन। सो ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म बोलते तो शॉर्ट टर्म ही है, लॉन्ग टर्म बोलते तो लॉन्ग टर्म ही है। इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन। क्या बोलेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन, कि भाई अगर 6 months का है तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, अगर 36 months तक चले गए, 24 months तक चले गए, मोर देन 1 year हो गया, तो किसमें आ जाएगा? लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? क्लियर है, ये बेसिक्स है इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलो ये हमने डिपॉजिट के बारे में सीख लिया, हमने अच्छे से समझ लिया। अच्छा सर, लेकिन क्या होता है ना, जब भी हम शेयर इशू करते हैं ना, जब भी कंपनी, हमने ऐसा सुना है जब कंपनी शेयर इशू करता है ना तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देता है। हाँ बिल्कुल राइट सुना है आपने, कुछ रॉन्ग नहीं है इसमें। सर हमने ये भी सुना है कि कंपनी डिबेंचर इशू करता है ना, तो डिबेंचर पे भी क्या करता है वो डिबेंचर पे भी डिबेंचर सर्टिफिकेट देता है। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं सुना आपने, सही दुनिया में जी रहे हो, बराबर सब सुन रहे हो, बराबर है। लेकिन सर डिपॉजिट, जब कंपनी डिपॉजिट इनवाइट करता है तो तभी क्या देता है? क्या प्रूफ है कि वो हमारा डिपॉजिटर है? कुछ प्रूफ होगा ना, तो प्रूफ है जब भी तुम डिपॉजिट की बात करोगे ना, डिपॉजिट की, तो डिपॉजिटर को मिलता है डिपॉजिट डिपॉजिट रिसीप्ट। क्या मिलता है? डिपॉजिट रिसीप्ट। जब भी आप डिपॉजिटर की बात करोगे, जब भी आप डिपॉजिट्स की बात करोगे, तो कंपनी आपको कुछ जो रिसीव जो प्रूफ देता है कि आप हमारे डिपॉजिटर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिट रिसीप्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? डिपॉजिट रिसीप्ट। डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पे सर्टिफिकेट वर्ड यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, कि हम लोग क्या यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? डिपॉजिट रिसीप्ट, क्योंकि सर्टिफिकेट हम सिक्योरिटीज में यूज करते हैं। डिपॉजिट इज नॉट अ सिक्योरिटी। और डिपॉजिट सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। सिक्योरिटी की कैटेगरी में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब आते हैं। आर गेटिंग इट? ये सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आता है, येट इट इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। क्लियर है? तो ये था डिपॉजिट का बेसिक इंट्रोडक्शन। घुस गया क्या दिमाग में? चलो ठीक है, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मीनिंग बता दिया, डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इन लोग ने शॉर्ट टर्म बताया, तो सर हम लोग क्या याद रखेंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? आप लोग शॉर्ट टर्म याद रखो, बुक में शॉर्ट टर्म दिया है तो एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? यही लिखोगे, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ओके। डिपॉजिट्स आर इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर टू द कंपनी। अब देखो, जब कंपनी डिपॉजिट इन्वाइट करता है ना, किसको करता है? जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को इनविटेशन देता है कि आओ हमारे कंपनी में क्या करो? डिपॉजिट रखो। ठीक है, जब आप कंपनी बोल रहा है हमारे कंपनी में डिपॉजिट रखो, तो ये डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ज्यादातर डिपॉजिट आर सिक्योर्ड, ज्यादातर इट इज सिक्योर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन कभी कभी डिपॉजिट अनसिक्योर्ड भी होते हैं, पर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट जल्दी कंपनी इशू नहीं करता है, राइट? कभी भी जो कंपनी इशू करता है वो सिक्योर डिपॉजिट ही इशू करता है। इसका आंसर मैं तुमको लेटर ऑन दूंगा जब हम उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, यूजुअली डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड।
अरे इवन जब आप बैंक में पैसा रखते हो, जब आप बैंक में एफडी कराते हो, वो भी सिक्योर नहीं रहता है। आपको मालूम है क्या ये बात? शायद आपको ये बात नहीं मालूम है, ठीक है। वो भी ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। इतने पीछे इतने सारे बैंक के फ्रॉड हुए, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का फ्रॉड हुआ, इतना सब बराबर है। डिपॉजिटर होल्डर्स के पैसे चले गए, बराबर है। तो जो लोग ने एफडी रखी थी 10 लाख की, 15 लाख का एफडी जिनने करा के रखा था, बैंक ने उन लोगों को खाली 1 लाख रुपया दिया और खत्म कर दिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा अकाउंट था पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में, बराबर है, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में मान लो मैंने एफडी कराया था 10 लाख का, अब वो बैंक तो डूब गया, ठीक है, बैंक में मैनेजमेंट सही नहीं था, लॉस में चला गया, बराबर है, सारे पैसे डूब गए। तो बैंक, अभी मैंने एफडी कराया तो मुझे 10 लाख ही वापस मिलना चाहिए था ना, मुझे कितना दिया बैंक ने? सिर्फ 1 लाख। स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ नहीं है, ठीक है। क्या दिया था? 1 ही लाख रुपया, बराबर है। तो वहां पे भी डिपॉजिट कहाँ सिक्योर्ड है? आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, बट डिपॉजिट्स यहाँ पे कंपनी सिक्योर करा के देता है। उसका रीजन मैं तुमको बाद में बताऊंगा जब वो कॉन्सेप्ट आएगा। आई विल हिट यू, मैं आपको बोलूंगा, देखो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसलिए केयरफुली सुनते जाना, लिसनिंग स्किल्स जरा अच्छे रखो, तुमको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या था? डिपॉजिट। क्लियर है? पब्लिक डिपॉजिट का इंट्रोडक्शन। चलो, अभी कोई चीज है, कुछ चीजें उसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो ये चैप्टर में ना बहुत सी चीजें ओमिट हो चुकी हैं, रिड्यूस सिलेबस में चला गया है। आई होप अब तक तो तुमको पता चल चुका है रिड्यूस सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर अभी नींद से जागे हो तो अभी सुन लो, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस मतलब वो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, और वो चीज मैंने यहाँ पे कवर नहीं की है, क्योंकि जो चीज आने वाली नहीं है उसको कवर करके फायदा नहीं है अभी, ठीक है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। वैसे भी लॉकडाउन में पक चुके हो, बराबर है कि नहीं? तो जो नहीं कवर होने वाला है, जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, मैंने यहाँ पे कवर बिल्कुल भी नहीं किया है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी दैट कंटेंट इन दिस। क्लियर है? चलो, अब ये कुछ चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉलोइंग कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? कौन सी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और किस किस से कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज तुमने चैप्टर पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड सेकेंडल प्रैक्टिस में आता था टाइप्स ऑफ कंपनीज। तुमने सुना होगा ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, अलग अलग कंपनी, आपने सुना होगा, बराबर है कि नहीं? सेम थिंग यहाँ पे, कौन सी कंपनीज किस किस लोगों से कितना कितना डिपॉजिट ले सकती है, ठीक है। चलो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट कंपनी। नाउ आई होप यू ऑल नो व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे मेंबरशिप 200 का लिमिटेशंस है। यस और नो? आंसर इज यस। जो कंपनी पब्लिक से शेयर इनवाइट नहीं करवा सकता, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, बराबर है कि नहीं? अब क्या प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन किससे देखो, यहाँ पे लिखा है कंपनी और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम होम। पहले टेबल पढ़ना सीखो, ठीक है। कंपनी फ्रॉम होम, प्राइवेट कंपनी किससे ले सकता है? किससे? फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, अलाउड है, और डायरेक्टर्स अलाउड है, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं समझा? या तो मेरे कंपनी के मेंबर, उन लोगों से मैं डिपॉजिट इनवाइट करा सकता हूँ, मेंबर्स आओ थोड़ा डिपॉजिट कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। या तो मेरे कंपनी के डायरेक्टर से, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। यस और नो? आंसर इज यस। तो चलो आओ, डायरेक्टर्स कंपनी में डिपॉजिट क्या करो, डिपॉजिट रखो, पैसा जमा करो, अच्छा बिजनेस करेंगे, बराबर है। या तो जो डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स उनके रिलेटिव्स, रिलेटिव मतलब समझते हो ना? रिलेटिव लोग को कौन नहीं जानता? रिलेटिव ऐसा ना ये मामे का लड़का, ये चाचे का लड़का, अरे नो ऐसा नहीं। रिलेटिव मतलब जो क्लोज रिलेटिव है किसके? आपके डायरेक्टर्स के। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन मेरे कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, और उसका कोई ब्लड रिलेशन में उसका भाई है, सगा भाई है, ठीक है, तो उसका रिलेटिव है। मैं बोल सकता हूँ तेरे भाई को बोलना मेरे कंपनी में डिपॉजिट रखने के लिए, आई कैन, अलाउड है, चलेगा। और करेंगे। अच्छा, मेरा एक डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर है और उसकी वाइफ है, बराबर है। नो, वाइफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटिव ओनली, बराबर है, वो रिलेटिव ही होती है। मैं बोलूंगा अरे तुम्हारी वाइफ के पास बहुत पैसा है ना, उसको बोलो ना मेरे कंपनी में डिपॉजिट रखने को। आई कैन सी दिस, आर यू गेटिंग इट? पर वो बहुत रेयर होता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही बात? अब है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो मेंबर से ले सकते हैं, डायरेक्टर से ले सकते हैं, ज्यादातर मेंबर से ही लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? तुम फट से बोलोगे हाँ, क्यों सर? पब्लिक कंपनी है ना, कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। हाँ एग्री, मानता हूं आपकी बात एकदम सही है, लेकिन एक चीज जरा ध्यान से समझना, सिर्फ पब्लिक कंपनी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक कंपनी के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अरे योर पब्लिक कंपनी, वी यू नो, मुझे भी मालूम है पब्लिक कंपनी है, ठीक है, लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना एलिजिबिलिटी बनाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एलिजिबिलिटी? अरे एलिजिबिलिटी मतलब जब आप जाते हो कॉलेज में एडमिशन लेते हो
तो एडमिशन लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा तो तुम एडमिशन ले सकते हो, अगर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं ले सकते। मींस अगर तुमने 90 स्कोर किया, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन अवर कॉलेज, लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया। आर यू गेटिंग इट? तुमने 50% लाया, तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन अवर कॉलेज, उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मुझे वोट करना है, वोट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, वो तो तुम हो, पैदा हो गए तो रेसिडेंट हो गए इंडिया के, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड, आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, हाँ या ना, तो इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। 18 साल के नहीं हुए तो आप वोट नहीं कर सकते, 18 साल के हो गए तो आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, आपको जो गवर्नमेंट की वोटिंग होंगे उसमें वोट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया? तो अभी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान से समझना। अगर आप पब्लिक कंपनी हो, जरूरी नहीं है कि आप डिपॉजिट इनवाइट कर सकते हो। पब्लिक कंपनी के साथ साथ अगर लोगों से पैसा मंगाना है तो आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, बराबर है? अभी ध्यान से समझना, अभी एलिजिबल कंपनी है कौन सी, एलिजिबल कंपनी है कौन सी, ध्यान से समझना। अगर आपके कंपनी का नेटवर्थ, अगर आपके कंपनी का नेटवर्थ बराबर है कितना है, ₹100 करोड़ और मोर, नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़ और मोर, तो आप एलिजिबल कंपनी हो, बराबर है? या तो फिर और आपका सेल्स, क्या बोलेंगे, और जो आपका सेल्स है वो सेल्स आपका कितना होना चाहिए, 5 करोड़ और मोर। बात समझ में आ रही है? अगर आपकी कंपनी का सेल्स हो गया 500 करोड़ और उससे ज्यादा, तो आपकी कंपनी क्या हो गई, एलिजिबल कंपनी, लोगों से डिपॉजिट मंगा सकते हो। या तो आपका नेटवर्थ हो गया 200 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, बराबर है, तो आपकी कंपनी क्या होगी, एलिजिबल कंपनी, आप लोगों से डिपॉजिट मंगा सकते हो, मतलब तुम्हारी औकात बन गई है, तुम एक एलिजिबल कंपनी बन गए हो कि अब तुम सिर्फ पब्लिक कंपनी नहीं हो, पब्लिक कंपनी के साथ तुम एलिजिबल कंपनी भी हो। एलिजिबल कंपनी क्या कर सकती है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स का पैसा मंगवा सकती है। आर गेटिंग इट? क्लियर है? तो देखो, पब्लिक कंपनी मंगा सकती है, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर देन एलिजिबल कंपनी। तो ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है या जिसका सेल्स 500 करोड़ से कम है, तो वो पब्लिक कंपनी तो है पर वो एलिजिबल नहीं है। आर यू गेटिंग इट? मतलब डिपॉजिट मंगाने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो किससे मंगा सकती है, या तो अपने मेंबर से या तो डायरेक्टर से, लेकिन पब्लिक से नहीं। अब समझा? अब तुम बोलोगे सर पब्लिक कंपनी तो है ना, अरे हाँ, पर एलिजिबल तो नहीं है ना। तो पब्लिक कंपनी होके भी तुमने क्या उखाड़ लिया, पब्लिक कंपनी होने के बाद एलिजिबल बनो लोगों से पैसा मांगने के लिए, थोड़ा गुडविल बनाओ पहले, थोड़े सेल्स बनाओ अपने, थोड़े नेटवर्क बनाओ, तो होएगा तुम्हारा एलिजिबिलिटी। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? नहीं तो कोई भी अंडू पंडू कंपनी आएगी, बोलेगी ए वी आर अ पब्लिक कंपनी, चलो लाओ लाओ डिपॉजिट लाओ, ऐसा नहीं चलता है। आर यू गेटिंग इट? बहुत सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट बोला एलिजिबल कंपनी, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अब एलिजिबल कंपनी, या तो तुम्हारा नेटवर्क 100 करोड़ से ज्यादा जाने दो, या तो तुम्हारा सेल्स 500 करोड़ से ज्यादा जाने दो, तो तुम हो जाओगे एलिजिबल कंपनी। यस और नो? आंसर इज यस। तो आप पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा मंगा सकते हो, देखो, फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक वर्ड नहीं आया था, ये तो मैंने लिखा है, आप पब्लिक से नहीं मंगा सकते, यहाँ पे पब्लिक से मंगा सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अब आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट तो होता ही पब्लिक के लिए है, तो गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक से ही मंगाएगी ना। Yes or no? Why government is functioning in a particular country for servicing people, people को सर्व करने के लिए। Yes or no? तो गवर्नमेंट कंपनी भी वही करता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पब्लिक से मंगा सकते हैं। क्लियर है? तो देखो, प्राइवेट कंपनी मेंबर से, डायरेक्टर से और डायरेक्टर्स के रिलेटिव से। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स और डायरेक्टर्स, वहां पे रिलेटिव नहीं आएंगे, ठीक है? अच्छा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर्स और किससे, जनरल पब्लिक से भी मंगा सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट मतलब जनरल पब्लिक। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बराबर है? चलो, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आता है, किसके ऊपर, डिपॉजिट्स के ऊपर। इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क करना, ध्यान से समझना ये क्या है। अब हमने यहाँ पे इस पार्ट में हमने क्या देखा, इस पार्ट में हमने ये देखा कि विच कंपनी कैन इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम होम, वो हमने देखा। लेकिन यहाँ पे विच कंपनी, इसमें क्या देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं विच कंपनी कैन एक्सेप्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब कौन कंपनी कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रेज कर सकती है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? बात समझ में आ गया? पहले तो किससे ले सकती है, और नीचे बोला है कितना ले सकती है, अमाउंट डिपॉजिट, बराबर है? सही एकदम। चलो, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट का पैसा रेज कर सकता है,
क्लियर है, क्लियर है। देखो कितना, क्या बोलते हैं, नॉट मोर देन, ये लोग ना ये ना ये लॉ का लैंग्वेज है, ये हमेशा उल्टा बोलता है, लॉ हमेशा उल्टा बोलता है, सीधा वो बोलता ही नहीं है। ये लोग सिंपल बोल सकते थे ना 100%, सिंपल 100% बोल सकते थे ना, बोलते हैं नॉट मोर देन 100%, मतलब 100 से ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, 100 तो 1% लास्ट हो गया, बराबर है। नॉट मोर देन 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कुछ समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, मेरे को मालूम है, ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे एग्रीगेट मतलब क्या, ध्यान से, एग्रीगेट मतलब सम अप, कलेक्टिव, साथ में लेके आ गए, ऐड ऑन कर दिया, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऐड कर दिया, बराबर है। एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, जो शेयर का पैसा आया है, जितना पे हो गया है। फ्री रिजर्व जो आपके पास रिटेन अर्निंग्स पड़े होंगे। सो मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका पेड अप कैपिटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पेड अप कैप कितना है, मान लो 2 लाख रुपया, 2 lakhs, बराबर, एग्जांपल। फिर आता है प्लस, प्लस एग्रीगेट बोला है ना, एग्रीगेट बोला है, प्लस फ्री रिजर्व है आपके पास, फ्री रिजर्व है कितने, चलो 2 लाख, फ्री रिजर्व भी 2 लाख है, टोटल कितना हो गया, 4 लाख हो गया, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो क्या वर्डिंग्स है इन लोग का, क्या वर्डिंग्स है, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ व्हाट, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और क्या बोला है, नॉट मोर देन 100%, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 लाख। कोई सिंपल कैलकुलेशन रखता हूं मैं, 4 लाख, 4 लाख का 100%, 4 लाख ना, आर यू गेटिंग इट। तो मैं एज एन प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से, अपने डायरेक्टर से, रिलेटिव से कितना डिपॉजिट मंगा सकता हूं, 4 लाख मैक्सिमम। कम मंगाना तो मैं मंगा सकता हूं, मैक्सिमम कितना, 4 लाख। क्या बोला है, नॉट मोर देन 100%, क्लियर है, मतलब मिनिमम का लिमिट नहीं दिया, मैक्सिमम का लिमिट दे दिया, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ गया। तो ये था प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब देखो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का क्या बोलता है, नॉट मोर देन 25%, पहले 100% बोला था, 25, अभी 4 लाख का आप 25% निकालोगे, बराबर है। अच्छा, फिर यहाँ पे एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्या बोलता है, नॉट मोर देन 10% फ्रॉम मेंबर्स, मतलब 10 लाख का 10, सॉरी 4 लाख का 10% किससे मंगा सकते हो आप मंगा सकते हो किससे, अपने मेंबर से, जो मेंबर से लेना रहता है, बराबर है। रिमेनिंग जो 25% है वो किससे मंगाओगे, पब्लिक से। अब 4 लाख का 25%, आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉट मोर देन 35%, मतलब गवर्नमेंट सीधा बोलता है 35%। देखो एक्चुअली यहाँ पे भी 35 है, 10 प्लस 25, 35, यहाँ पे ओवरऑल बता दिया 35%, क्लियर है, कोई डाउट इधर तक। तो ये आपको एक कैलकुलेशन से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है 100%, 25, 10% फ्रॉम मेंबर्स, 25 फ्रॉम पब्लिक, अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो, देन 35% फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। ये कैलकुलेशंस करने की, यू डोंट रिक्वायर टू डू एनी कैलकुलेशंस, आर यू गेटिंग इट। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स टू बी रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, क्लियर है, श्योर एकदम। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में पहला पॉइंट है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सेकंड फटाफट देख लेते हैं, अभी सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, फटाफट कवर करते हैं इसको। अभी देखो पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, क्या पीरियड था, नॉट लेस देन 6 मंथ्स एंड नॉट मोर देन 36 मंथ्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ओके। नो डिमांड डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट मतलब मान लो कंपनी ने 24 मंथ्स के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और आपने उस पर एग्री भी कर लिया, हाँ हाँ 24 मंथ्स के लिए आपके पास डिपॉजिट हम लोग रखेंगे, तो उस 24 मंथ से पहले आप डिपॉजिट का पैसा डिमांड नहीं कर सकते। आप 12th मंथ में आके ही नहीं ऐसा बोल सकते, चलो चलो मेरे डिपॉजिट का पैसा वापस दो, क्योंकि वो डिमांड आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स पीरियड के लिए कंपनी के पैसे फिक्स हो गए, आर यू गेटिंग इट। क्यों फिक्स हो गए, क्योंकि कंपनी आपका वो पैसा लेके कहीं पे डिपॉजिट और कर देगा, बिजनेस में कहीं ना कहीं वो पैसा यूज करेगा, तो ऑन हैंड एकदम अर्जेंट बेसिस में कंपनी का पैसा अवेलेबल नहीं होगा, इतना लिक्विडिटी कंपनी के पास नहीं होगा कि फट से आपको पैसा विड्रॉ करके दे दे, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। तो नो डिमांड डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, कभी भी अगर आप कंपनी में डिपॉजिट का पैसा रखोगे आप उसको कभी भी डिमांड नहीं कर सकते, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब मांगने आना, क्लियर है। चलो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हाँ अभी मैंने आपको बोला था ना कि ये पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको बोला था, डिपॉजिट्स कोई सिक्योर्ड है कोई अनसिक्योर्ड है, बट कंपनी यूजुअली सिक्योर्ड डिपॉजिट ही इशू करता है, अनसिक्योर्ड नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्या हो गया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब ध्यान से समझना, कंपनी कोई असेट आपके नाम पे गिरवी नहीं रखेगा, जितने का भी आप डिपॉजिट करोगे ना कंपनी उसका इंश्योरेंस करवाएगा। इंश्योरेंस करवाएगा मतलब कल को कंपनी ने अगर आपके पैसे डुबा दिए
तो वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करके देगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। इस वजह से डिपॉजिट क्या रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं। यूजुअली कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं करता है, डिपॉजिट सिक्योर्ड रहते हैं बाय वे ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। क्लियर है? तो जो दो डिपॉजिट पे इंश्योरेंस हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा सिक्योर्ड डिपॉजिट। क्लियर है? चलो, पहले तो डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होते थे हमेशा, लेकिन अभी अभी उसमें अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस आए, नया कंपनी लॉ आया, उसमें उसको सिक्योर्ड करवा दिया। ठीक है, चलो एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन क्या करना है, आप जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन डाल रहे हो कि मैं हाँ आपके कंपनी में डिपॉजिट रखना चाहता हूं, बराबर है? तो आप जिस कंपनी में डिपॉजिट रखना चाहते हो उसको एक डिक्लेरेशन दो एप्लीकेशन के साथ कि मैं ये जो आपको पैसा डिपॉजिट पे दे रहा हूं ये मेरा खुद का अर्न्ड पैसा है, मैंने कहीं से उधार नहीं लिया। सी एक सिंपल सी चीज है, किसी को आप लोन दे रहे हो, बराबर है? मतलब मैं एक से लोन लूं और वो लोन का पैसा किसी और को दूं? नो, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे मनी फ्लो नहीं चलते हैं। मतलब किसी से पैसा लिया लोन पे और वो पैसा किसी और को फिर दे दिया, वो जैसा पाकिस्तान करता है ना, एक लोन क्लियर करने के लिए दूसरा लोन लेता है। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। आपको क्या करना है, आप जो डिपॉजिट का पैसा रख रहे हो ना, डिपॉजिट का पैसा विच यू आर कीपिंग, आपको क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन देना है कि हाँ ये मेरा ही पैसा है, पूरा बैंक स्टेटमेंट चेक करो, ये मेरा ही पैसा है और मैं अपना ही पैसा क्या कर रहा हूँ, आपको एज ए डिपॉजिट दे रहा हूँ। एप्लीकेशन के साथ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? तो एप्लीकेशन फॉर्म में वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट नेम्स, जॉइंट डिपॉजिटर्स। मान लो मैं और आप मिलके कंपनी में डिपॉजिट रखना चाहते हैं, वी आर जॉइंट डिपॉजिटर्स। बैंक में होता है ना जॉइंट अकाउंट, पापा को पूछना कभी, पापा बैंक में जॉइंट अकाउंट होता है क्या? पापा बोलेंगे हाँ होता है ना, मेरा और आपकी मम्मी का है, बराबर है? जॉइंट अकाउंट मतलब जहां पे 2-3 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट रख रहे हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट डिपॉजिटर्स, बराबर है? तो डिपॉजिटर 1, डिपॉजिटर 2, डिपॉजिटर 3 ऐसे नाम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनेशन। व्हाट इज नॉमिनेशन? नॉमिनेशन मतलब मान लो मैंने कंपनी में, मतलब मान लो कंपनी ने ना 24 मंथ्स के लिए डिपॉजिट लिया, ठीक है, मैंने कंपनी में डिपॉजिट रख दिया। अब 15th मंथ में क्या हो गया, डिपॉजिट रखने के 15 महीने बाद क्या हो गया, मेरी डेथ हो गई। फॉर एन एग्जांपल, मेरी डेथ हो गई, लेकिन मैं नॉमिनी अपॉइंट करके गया था, मैंने नॉमिनी अपॉइंट किया था मेरी मम्मी को, मॉम को, बराबर है? अब मैं तो गया भगवान के पास प्यारा हो गया, मैं तो, मेरा तो विकेट गिर गया, बराबर है ना? तो ये जो डेथ ऑकर हुआ है मेरा, तो कंपनी को जो फिर अभी पैसा देना है, ये 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये किसको मिलेंगे पैसे? मेरी मम्मी को। मैंने 10 लाख का डिपॉजिट रखा था, तो ये 10 लाख क्या कंपनी का हो जाएगा मेरे मरने के बाद? ऐसा है क्या? नहीं, किसको मिलेगा? नॉमिनी को। तो नॉमिनी फैसिलिटीज आर ऑलवेज अवेलेबल, तो आप नॉमिनेशन करा सकते हो। देखो, एवरी डिपॉजिटर हैज अ राइट टू नॉमिनेट अदर पर्सन। भाई मुझे कुछ हो गया तो पैसे इनको दे देना, आर यू गेटिंग इट? पैसे तुम्हारे बाप के हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला है? सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट। अभी ध्यान से समझना, जब भी कंपनी डिपॉजिट इनवाइट करता है, देखो देखो एक सिंपल सी बात है, बात बहुत सिंपल है, सारी चीज सेम होती है, खाली नाम अलग कर देते हैं, है ना? वी ह्यूमन बींग्स आर सेम ना, सबके स्ट्रक्चर सेम है ना, तो सबके नाम अलग है। ये सुनो, अभी वैसा बोलना मत सर, कॉमन नेम होते हैं ना, अरे वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, नाम तो सबके डिफरेंट होते हैं ना, बट बॉडी स्ट्रक्चर तो सबका सेम है। ये सो नो, बराबर? ऐसे ही फिनेंस में भी सब कुछ सेम है। फिनेंस मतलब पैसा, सब चीज में पैसा है, बराबर है? तुम इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट तो पैसा ही है ना, बराबर है? तुम डिविडेंड बोलो, डिविडेंड तो पैसा ही है ना, आर यू गेटिंग इट? तुम टैक्स, अपना टैक्स कुछ पेनल्टी बोलो, पेनल्टी में भी पैसा भरना पड़ता है ना, हर चीज पैसा ही है ना, बराबर है? तो यहाँ पे क्या है, चीजें सेम है, खाली सबके नाम अलग है। अभी ध्यान से समझना, जब भी तुम शेयर इशू करते हो ना, तब प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। जब तुम डिबेंचर इशू करते हो ना, तब क्या करना पड़ता है हमको, तभी भी हमको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। जब आप डिपॉजिट इनवाइट करते हो ना, आपको प्रोस्पेक्टस नहीं, आपको एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ता है, आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है कि आओ हमारे कंपनी में डिपॉजिट रखो। बट पर्पस तो बेसिक वही है ना, आके पैसा रखना है। यस और नो? आंसर इज यस, बराबर? तो जब भी डिपॉजिट का आंसर लिखोगे ना, एक चीज माइंड में बैठा के चलना, प्रोस्पेक्टस गलती से मत लिखना, प्रोस्पेक्टस वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होता है? एडवर्टाइजमेंट। क्या यूज होता है यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट, और एल्स यू कैन से सर्क्यूलर, बराबर है? ये दो टर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो कंपनी जब भी डिपॉजिट इनवाइट कर रहा है अपने मेंबर से या किसी से भी, पब्लिक से, क्या इशू करना है हमको? एडवर्टाइजमेंट इशू करना है, प्रोस्पेक्टस नहीं, बराबर है? चलो, and that advertisement is valid for how many months? It is valid for 6 months. क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अभी देखो, ये सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट अलग अलग दिया है, अलग अलग क्या? देखो, सर्कुलर क्या होता है? कॉमन, सबको गया। जैसे देखो, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, तुम बोलते ना नोटिस लगा है, नोटिस लगा है, बराबर है? नोटिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर ओनली, यस और नो? एक इंफॉर्मेशन सबको देनी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर। क्लियर है? चलो,
नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। अरे जैसे डिबेंचर ट्रस्टी था वैसे यहाँ पे कौन आ जाएगा, डिपॉजिट ट्रस्टी, सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करके जाएगा। चलो, क्रिएट चार्ज ऑन असेट। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन असेट। यूजुअली कंपनी, मैंने तुमको बताया था, यूजुअली चार्ज ऑन असेट कंपनी करता नहीं है, पर कोई कोई कंपनी करते हैं। यूजुअली नाउअडेज डिपॉजिट इज सिक्योर्ड बाय व्हाट, डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, तो चार्ज ऑन असेट अगर कंपनी को लगता है करना है तो करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटर एंड द कंपनी। अगर वो लोग एग्री करते तो करेंगे, नहीं तो इट इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, कंपनी नीड टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। जैसे ही क्या कर रहे हो आप, एडवर्टाइजमेंट इशू करने वाले हो, सर्कुलर इशू करने वाले हो, लोगों को ये बता दो कि योर डिपॉजिट विल बी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, डिबेंचर में किया था। क्रेडिट रेटिंग याद करो, क्या था क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग मतलब क्रेडिट वर्दीनेस, ये पैसा लेता है लेकिन टाइमली रीपे भी कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट। डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट डिबेंचर में किया था, डीआरआर। एक रीपेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीपेमेंट करने के लिए हम लोग पैसा सेव करते रहते हैं। सेम चीज यहाँ पे डिपॉजिट रीपे करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट खोलने वाले हैं। ठीक है, वहां पे डीआरआर था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। क्लियर है, यहाँ पे भी डीआरआर ही है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट रिसीव। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना। जब भी कंपनी डिपॉजिट इनवाइट करता है, कंपनी आपको एक प्रूफ देता है। डिपॉजिट जब आपने कंपनी में रख दिया, एक प्रूफ देता है। वो प्रूफ का मतलब क्या है, वो प्रूफ का नाम क्या है, इट इज नोन एज डिपॉजिट रिसीप्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपॉजिट रिसीप्ट। शेयर होता है तो शेयर सर्टिफिकेट, क्लियर है। डिबेंचर होता है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट के लिए वर्ड क्या होता है, रिसिप्ट। कितने टाइम में मिल जाना चाहिए, विद इन 21 डेज में वो मिल जाना चाहिए, इश्यू हो जाना चाहिए। जब भी पर्सन ने डिपॉजिट आपके पास रखा है, उसके 21 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट रिसिप्ट मिल जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसिप्ट नाउ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स था, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स था, सेम वे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। बराबर है, डिपॉजिटर लोगों का नाम लिखा जाएगा कि किन किन लोगों ने कितना कितना डिपॉजिट हमारे कंपनी में रखा है, उसका रजिस्टर दिखाओ। क्लियर है, बराबर। चलो नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या है, दैट्स द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मतलब जब भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, बराबर है, उसका एक फाइल बना के आरओसी को सबमिट करेगा, और एवरी ईयर सबमिट करेगा जब तक वो डिपॉजिट चल रहा है। मतलब मान लो फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल 1920 फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया मार्च में, बराबर है, मार्च में एंड हो गया। फिर क्या करना है हमको, उसका ये बना के देना है, क्या बना के देना है, रिटर्न बना के देना है कि ये साल में हमारे पास इतने इतने डिपॉजिटर्स थे। कब तक देना है, जून से पहले पहले, 30 जून से पहले पहले। फिर चलो सेकंड फाइनेंशियल ईयर आ गया, 2021 मार्च में खत्म हुआ, बराबर है। अभी क्या करना है, 30 जून से पहले पहले क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल करना है। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अरे ऐसा बोलते हैं ना, टैक्स रिटर्न, ऐसा बोलते हैं ना, टैक्स फाइल करना, वैसे ही इसका भी रिटर्न फाइल होता है। आर यू गेटिंग इट, टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं, किसके पास, आरओसी के पास। क्लियर है, चलो किसको फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना देना चाहती है, आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से, बिकॉज डिपॉजिट इज अ बैंकिंग फंक्शन, डिपॉजिट इज नॉट अ कॉर्पोरेट फंक्शन। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज के ये फंक्शंस नहीं है। डिपॉजिट किसका फंक्शन है, डिपॉजिट तो भाई हमारा बैंक का फंक्शन है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन। अल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन डिपॉजिट का अप्रूवल लेके। डिपॉजिटर्स का अप्रूवल लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पहले कंपनी डिपॉजिट पे 10% दे रहा था, अब उनको रिड्यूस करना है 7% पे, अपने आप कर सकते हैं क्या, नहीं, डिपॉजिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम उनको 10% इंटरेस्ट दे रहे थे, उनका इनकम आ रहा था, अब उसको रिड्यूस कर रहे हैं, 3% से रिड्यूस कर रहे हैं, 7 पे लेके आ रहे हैं, बराबर है। तो अगर 7 पे लेके आ रहे हैं तो इस अपने आप कर लेंगे, चलेगा क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा हमको डिपॉजिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपके एनुअल अकाउंट्स बनते हैं उसमें आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है कि हमारे कंपनी ने डिपॉजिट का पैसा उठाया हुआ है, और करेंगे हमने डिपॉजिट का पैसा लिया हुआ है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, चलो पनिशमेंट। अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया, कॉन्ट्रावेंशन मैंने आपको डिबेंचर के चैप्टर बताया था, कॉन्ट्रावेंशन मतलब लॉ फॉलो नहीं किया तो आप पे क्या आ जाएगा, पेनल्टी। तो मतलब डिपॉजिट्स के जितने भी प्रोविजंस है आपको क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं, फिर ही डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट करना है, नहीं तो क्या आ जाएगा, अंडर कंपनीज एक्ट आपको पनिशमेंट आ जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट
हो सकता है पेनल्टी आ जाए, हो सकता है ऑफिसर्स को जेल में जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है, इट इज अप टू कोर्ट वो क्या आपको पनिशमेंट देता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इधर तक? सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद दिस चैप्टर आल्सो, दैट इज डिपॉजिट्स। प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओमिडेड पार्ट मैंने हटा दिया है, ओमिडेड पार्ट हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है, ठीक है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे वापस से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।